दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास नंबर 11 में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों को आज हल करेंगे। और आज का टॉपिक है हमारा प्रतीक चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक। तो आज हम सबसे पहले थ्योरी को देखेंगे और उसके बाद में महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे जो भी पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, क्योंकि आज की थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सॉल्व करते हैं या देखते हैं सबसे पहले हम राष्ट्रीय प्रतीक के थ्योरी को, क्योंकि यहाँ से एक बार अगर हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में हमारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और यह क्लास एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, बल्कि जो एग्ज़ाम नहीं देता या पढ़ाई नहीं करता उसके लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो शुरुआत करते हैं हम इस भारतीय प्रतीक चिन्हों के बारे में समझते हैं। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य के चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग पट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर भी सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग मध्य के अशोक चक्र के धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग यानी कि साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत शांति और सच्चाई का प्रदर्शन, और सबसे नीचे हरी पट्टी में उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया। भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी में लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित
22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतया चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। गंगा के डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्ता गैंगटिका है को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस है। को भारत के राष्ट्रीय पक्षी तथा बाघ के वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रेसिस को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त यानी कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल तथा बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। अब हम यहाँ पर जितने भी MCQ पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 1948 में, बी 1949 में, सी 1950 में, डी 1951 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी 1950 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल है? ए 50 सेकंड, बी 45 सेकंड, सी 52 सेकंड, डी 55 सेकंड। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा सी 52 सेकंड। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल 52 सेकंड का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी कि स्टेट एम्ब्लेम कब से अंगीकृत या अडॉप्ट किया गया था? ए 15 अगस्त 1948, बी 2 अक्टूबर 1947, सी 26 जनवरी 1948, डी 26 जनवरी 1950। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी 26 जनवरी 1950। देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ यानी कि वाराणसी के स्थित अशोक चिन्ह के स्तंभ के शीर्ष की अनुकृत है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ए 22 जुलाई 1947, बी 23 जुलाई 1947, सी 25 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए 22 जुलाई 1947। देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन यानी कि 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कूट के माध्यम से इस क्वेश्चन का हमको उत्तर बताना है। तो
कौन उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो सही के बारे में बताना है। देखते हैं। एक नंबर दिया है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो यह तो हमारा बिल्कुल राइट है। आगे देखेंगे। नंबर 2 दिया है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में 24 तीलियां हैं। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 21 तीलियां लिखा है और 24 तीलियां होती हैं। तो इस कारण हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। और दूसरा जहाँ भी हो वहाँ हम उसको काट देंगे उस ऑप्शन को, तो हमारा सीधे बच जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि तीसरा भी गलत होगा। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात है। तो चौड़ाई और लंबाई के बारे में अभी हमने देखा था 3:2 होता है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। यहाँ पर चौड़ाई लंबाई दी गई है और यह भी डाटा गलत दिया गया है। तो इस प्रकार हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ए 22 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 22 जुलाई 1947, डी 22 जुलाई 1948। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी 22 जुलाई 1947 को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 10 जून 1947, बी 22 जुलाई 1947, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1947। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु सभी को पता है, बाघ है। और बाघ परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? 1973 में बाघ परियोजना स्टार्ट की गई थी राष्ट्रीय पशु के संरक्षण के लिए। आगे बढ़ते हैं और दिया है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो सभी लोगों को पता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। 4 ऑप्शनों में से बी हमारा कमल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमारा हो जाएगा मोर। कोयल राष्ट्रीय पक्षी नहीं, हंस भी नहीं। और राजकीय यदि पूछा जाए तो सारस आता है, सारस का नाम राजकीय में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का यदि राजकीय पक्षी पूछा जाए तो वहाँ पर सारस दिया है, और जिसको हंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम इसकी व्याख्या। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेसस है। ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय पुष्प कमल और राष्ट्रीय फल आम तथा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जो सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ए स्वतंत्रता का, बी न्याय का, सी समानता का, डी भाईचारे का। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, राष्ट्रीय ध्वज में चक्र न्याय का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या है? ए 20, बी 24, सी 26, डी 30। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। अगला सवाल देखते हैं। दिया है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही हैं? कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है हमको। तो देखते हैं। नंबर 1 दिया है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर
आधारित है। नंबर 2, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया। तो यहाँ पर हमारे यह दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन के अनुसार जाएं तो हमारा होगा ना तो 1 और ना ही 2। तो जानते हैं इसके व्याख्या को कि यह किस प्रकार गलत है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। तो आज के महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा की। आज के चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न पूछे गए थे। 30 प्रश्नों की जगह पर आज हमने बहुत कम ही प्रश्न किए हैं, लेकिन यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगला चैप्टर हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी और पूरी क्लास को देखा है होगा। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।